प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की क्लास में भाई लोग हम क्या करने वाले हैं, बेईमान दुकानदार पर हम सर जी एकदम बेहतरीन से अपने कॉन्सेप्ट को सीखेंगे पहले और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो के बाद आप लोग बेईमान दुकानदार का किसी भी तरीके का प्रश्न गलत नहीं करोगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले आप एक लाइक ठोक दे और उसके बाद बड़ा जूम इन करके और आराम से बैठ जाए, कॉन्सेप्ट को सीखे। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आज के बाद इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है ना, चलेगा। तो हमारा पता है आपको कि कौन कौन सा परसेंटेज, उसके बाद बात की जाए तो डिस्काउंट, परसेंटेज, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद अब ये किस की बात चल रही है, डिस्काउंट के बाद बात चल रही है किसमें, बेईमान दुकानदार। इसके बाद कल से हम शुरुआत किसकी करने वाले हैं, साधारण ब्याज की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आइएगा हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बेईमान दुकानदार क्या क्या चीजें होने वाली है भैया, बहुत सारे क्वेश्चंस में लेकर आया हूं और आज की क्लास के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद अपनी बात करेंगे। ठीक है, पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे क्या क्या चीज है। जो चीज मैं लिखूंगा समझ लेना बिल्कुल, वो उसको क्रीम की तरह याद कर लेना। ठीक है, ये दो तरीके से काम करेगा, एक खरीदते समय काम करेगा, ये सवाल में दे रखी होगी चीज है, एक बेचते समय ये काम करेगा। खरीदते समय सर जी दो चीजों में काम करेगा, किसमें, एक तो मूल्य पर और एक किस पर भैया, वजन पर। और बेचते समय भी भैया दो तरीके से काम करेगा ये, एक मूल्य पर, आपको अभी समझ में नहीं आएगा भैया, अभी मैं समझाऊंगा आपको, और एक आपको किस में बात करेगा, किसमें, वजन पर। ठीक है, दो तरीके से। ठीक है ना भैया, समझिए। बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट, जब खरीदते समय बात करेगा तो सवाल में ये चीज बोलेगा कि उसने खरीदते समय ऐसा किया। ठीक है, बेचते समय सवाल में बोलेगा, मैं सवालों को दिखाऊंगा उसमें ये चीज बोलेगा, ध्यान से पढ़ना, ये चीज बोलेगा। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट कहां पर चेंज होगा, कॉन्सेप्ट अपना यहां पर चेंज होगा और इन तीनों पर भी सेम है। जैसे मैं बात करूं, वो बोला कि खरीदते समय, सवाल में बोलेगा खरीदते समय 10% का उसको प्रॉफिट हुआ, खरीदते समय उसको 10% का प्रॉफिट हुआ मूल्य में, खरीदते समय 10% का प्रॉफिट हुआ मूल्य में। तो मूल्य में 10% का प्रॉफिट कर लिया उसने, तो आप लोग जब इसका रेशियो बनाओगे तो आपको पता है 10% का रेशियो क्या होता है, 10 से 1/10। और प्रॉफिट किया है तो भैया क्या 10 से आप कैसा रेशियो बनाते हो, इसी तरीके से तो बनाते हो ना, इसी तरीके से बनाते हो ना, बिल्कुल भैया यही रेशियो बनेगा। बस चेंज कहां पर है, इसमें ये तीनों चीज सेम है। जैसे वजन में वो चेंज करेगा, जैसे वजन में आपको चेंज करवाएगा, वजन में जैसे उसने बोला कि 1000 मतलब 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम दे रहा है, तो हम कैसा रेशियो लिखेंगे, इस तरीके से। जब खरीदते समय बात कर रहा होगा तब, जब खरीदते समय बात कर रहा होगा तो हमारा जो रेशियो होने वाला है बिल्कुल सीधा रहेगा। इसी तरीके से बेचते समय जैसे मैं मान लू क्या 20% का मान लेता हूं, उसने लाभ कर लिया, बेचते समय लाभ कर लिया, बेचते समय लाभ कर लिया, तो अब 20% का आपको फ्रैक्शन पता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है नहीं, तो 5 से कितने बेचती होगी, 6 में। यहां तक चीज है सेम, यहां तक चीज है सेम, सिर्फ चेंज किस में आता है भैया, वजन। बेचते समय जब वो वजन में धोखाधड़ी करेगा तब, बेचते समय जब वो वजन में धोखाधड़ी करेगा तब कॉन्सेप्ट अपना चेंज होगा। क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये चेंज होगा कि हमको जो करना होगा भैया, जो हमको जो करना होगा, ईमानदारी वाला वजन, ईमानदारी वाला वजन, ईमानदारी वाला वजन दाईं ओर, और बेईमानी वाला वजन वो हमको रखना होगा भैया बाईं ओर। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। जैसे उसको जैसे 1 किलोग्राम तोलना था और उसने अगर 900 ग्राम तोल दिया, अगर उसने उसने उसको 1 किलोग्राम तोलना था और उसने 900 ग्राम तोल दिया, तो हम इसका रेशियो वो ऐसा नहीं बनाएंगे, कैसा, ऐसा नहीं बनाएंगे 1000 ग्राम और 900 ग्राम, इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ये हमारा गलत प्रोसेस है। हम कैसे बनाएंगे, ईमानदारी में बस उसको कितना तोलना था, 1000 ग्राम, उसने तोला कितना, 900 ग्राम, तो हमारा ये रेशियो रहेगा भैया। ठीक है,
ये हमारा रेशियो नहीं रहेगा। जब वो बेचते समय वजन की बात करेगा तो हम अपने लेफ्ट हैंड की ओर ईमानदारी वाला वजन रखेंगे और ये लेफ्ट वाला ही राइट हैंड है। राइट हैंड की तरफ हम अपना ईमानदारी वाला वजन रखेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ हम अपना बेईमानी वाला वजन। बस यही कॉन्सेप्ट अलग है। ये तीनों में तो सीधा प्रोपोर्शनल होता है, सीधा रेशियो ले लेते हैं, लेकिन वजन की कंडीशन में बेचते समय में तब हम क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं बताना, क्या करते हैं तब उल्टा रेशियो रहता है। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आप सवाल को प्यार से उड़ा दोगे। ठीक है, इस चीज को आप कॉपी कर सकते हो भैया, कॉपी कर सकते हो। मैं आप क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि सिर्फ अपना जो रेशियो चेंज रहेगा वो बेचते समय, इसको पढ़ना, बेचते समय वजन में रहेगा चेंज सिर्फ। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात है। मूल्य पर बोलेगा बेचते समय सीधा रहेगा, वजन पर बोलेगा सीधा रहेगा, मूल्य पर बोलेगा सीधा रहेगा, खरीदते समय ये बात बोलेगा। ठीक है, आइए देखो अभी आप इस वाले प्रश्न को पढ़िए, अभी आप इस वाले प्रश्न को पढ़िए, अभी आप सिर्फ इस वाले प्रश्न को पढ़िए, करिए मत, अभी सिर्फ आप इस वाले प्रश्न को पढ़िए, पढ़िए भैया। और जितने भी प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए भाई लोग, प्रश्नों का लेवल हल्के मत लेना भाई, सीरियसली बता रहे हैं, जितने भी प्रश्न है वो पूछे गए हैं। देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, पहला प्रश्न है और आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं, और आपके लिए भी देंगे, टेंशन मत लो। सवाल को पढ़िए आराम से। सवाल में बोला है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, सीपी पर बेचने का दावा करता है, बेचते समय दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के वजन की बजाय 950 ग्राम का गलत वजन का इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान से हमको क्या करना होगा, ईमानदारी वाला वजन इस वाली साइड राइट हैंड की ओर, और बेईमानी वाला कौन सा, लेफ्ट हैंड की ओर, इसका रेशियो बनाएंगे। उसको हकीकत में कितना तोलना था, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम भाई, 1000 ग्राम, लेकिन उसने तोला कितना, 950 ग्राम। तो रेशियो बना लीजिए, ग्राम से ग्राम खत्म, 0 से 0 खत्म, 19 पंजे 95 और 5 20 पंजे 100, यानी कि भैया 19 को चीज को 20 में बेच रहा है, 19 की चीज को 20 में, मतलब 20 की चीज थी 19 में बेच रहा है, इसको कितने का प्रॉफिट हुआ भैया, 1 का। किस पर हुआ भैया, 19 पर, इंटू 100%, टोटल तो 100% ही होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 100% बट्टे, हाँ 100% बट्टे 19, तो ये कितना जाएगा, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 5 सही 5 बट्टे 19%, 5 सही 5 बट्टे 19%, 5 सही 5 बट्टे 19%, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भैया, डी विकल्प सही हो जाएगा। बताओ करके मजा आया, क्वेश्चंस देखा आपने किस तरीके से मैंने किया, बताइए आप, सबसे पहले बताइए आपको मजा आया नहीं आया, आया ना, तो आ जाइए इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक लेवल वाला क्वेश्चन है, मजाक सेट के, आपको ऐसा फील होगा इस क्लास के बाद, सीरियसली बता रहा हूं भाई लोग, किसी भी क्लास की आपको देखने की जरूरत नहीं है। मेरा टारगेट क्या है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद उसी कॉन्सेप्ट पर लगातार तब तक प्रश्न कराए जाए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ठीक, चलिए आइएगा, सेकंड सवाल आपके सामने। सवाल में क्या बोला गया भाई, प्यार से देख सीखिए, सवाल में क्या बोला है, सवाल में क्या बोला, प्यार से कीजिए, कीजिए आप स्वयं कीजिए, फिर मैं कराऊंगा, कीजिए कीजिए, क्या क्या चीजें बोल रहा है आप, कीजिए प्यार से कीजिए, कीजिए जल्दी कीजिए, कीजिए फटाफट कीजिए, चलिए कर लिया, कर लिया तो आइए, अब तो होशियार हो रहे हो ना, चीजें बहुत कुछ सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से सीखते रहिए। देखो ये बार बार कहाँ आ रहा है, देखिए भैया, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर हानि पर बेच रहा है, यानी कि ये क्या है, 20% हानि पर बेच रहा है। देखिए 20% ये बेच रहा है भैया, हानि पर बेच रहा है, तो क्या होगा, मूल्य पर बेच रहा होगा, मूल्य पर बेचना तो उसका तो क्रय मूल्य सीधा, उसका जो रेशियो होता है वो तो सीधा ही होता है। 20% की आप 20% हानि, 20% हानि, 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5, हानि के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, यानी 5 की वस्तु को किस में बेच रहा होगा भैया, 4 में, 5 की वस्तु को किस में बेच रहा होगा भैया, 4 में, लेकिन दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 25% कम वजन तोल रहा है, बेचते समय 25% कम वजन तोल रहा है भैया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 1/4,
और कम वजन तोल रहा है, तो आपको पता है ईमानदारी वाला वजन इस वाली साइड, और कम वजन तोल रहा है तो 1 यूनिट कम तोलेगा तो कितने में बेचेगा भैया? 3 में। दोबारा से 25% कम वजन तोल रहा है, माइनस का चिन्ह, कम के लिए माइनस का चिन्ह। और आपको पता है ईमानदारी वाला वजन इस वाली साइड रहेगा, इस वाली साइड मत लिखना भाई, इस वाली साइड मत लिखना, बेचते समय उल्टा होता है रेशियो, ठीक है। ये हो जाएगा 5 तिया 15, 4 चौक 16, 1 का फायदा हुआ कितने पर हुआ? 15 पर, इंटू 100%। जब इसको काटोगे तो ये कितना आएगा? 15 छिक्के 90, कितना बचेगा? 5, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, यानी लगभग 6.76, मतलब 7 के लगभग हो जाएगा लाभ। यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा आपका कौन सा विकल्प? ए वाला विकल्प बेहतरीन जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से मैंने प्रश्न किया भाई, ये समझ में आया नहीं आया? ये आपके समझ में आया नहीं आया भाई? आइएगा इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। थर्ड प्रश्न आप लोगों के सामने करते हैं प्यार से। प्रश्न में क्या बोला गया, ध्यान से समझिए। प्रश्न में बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को लागत मूल्य पर 10% की हानि पर बेच रहा है। भाई लोग 10% की हानि पर बेच रहा है क्रय मूल्य पर, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया सबसे पहले क्या बताओ? 1/10, हानि के लिए माइनस का चिन्ह, 10 की वैल्यू होगी तो उसको किस में बेचेगा? 9 में। क्रय मूल्य, सिर्फ आपको एक ही कंडीशन याद होनी चाहिए कि जब भी वो गलत इस्तेमाल करेगा बेचते समय तो उल्टा रेशियो होगा, बस उसके अलावा कुछ भी चीज नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। लागत मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 50 ग्राम के बजाय 400 ग्राम पर बेचते समय 50 ग्राम के बजाय 40 ग्राम, तो 50 ग्राम किस वाली साइड रखोगे भैया? इस वाली साइड। गलत तोल रहा है भैया 40 ग्राम, ठीक है। रेशियो कम कीजिएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 45। कितने का फायदा भैया? 5 का। किस पर भैया? 40 पर, इंटू 100, 5 से कटेगा 8 बार। और आपको पता है 1/8 की परसेंट में वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5%, 12.5%, याद होनी चाहिए आपको, ये परसेंट की चीज है। 1/8 की परसेंट वैल्यू कितनी होगी? 12.5%, ठीक है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए वाला विकल्प, ठीक है ना भैया। आसान है ना। किस तरीके से मैं प्रश्नों को कर रहा हूं इसी तरीके से आप लोगों को ही करना है, ठीक। चलिए 3 प्रश्न, आइए इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। और मैं जो प्रश्न है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही टाइप का प्रश्न कराया भैया, सब तरीके का प्रश्न आपके सामने करा, ठीक है ना। चलिए देखिए तीसरा वाला तो हो चुका है। चौथा वाला देखिए। एक व्यापारी दालों को 32% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन पर का उपयोग करता है। लाभ पर बेचता है, बेचते समय बोलेगा सवाल में खरीदते समय, लेकिन यहां पर किसका यूज कर रहा है? बेचते समय। 32% लाभ, 32% का लाभ यानी कि 100 में रहा होगा, और 32% का लाभ तो कितने में बेचेगा भैया? 132%, परसेंट से परसेंट उठ जाएगा, ठीक है। यहां से काटो, 5 से 20 बार कटेगा, 5 से काटो, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा भाई, 5 से नहीं कटेगा। 100 से 32 का लाभ हुआ 132 का, यानी 132, 132। और भैया उसके बाद कितना हो जाएगा ये? उसके बाद ये कितना हो जाएगा बताइए? 32%, हाँ जी। 2 से काटिए 50, 2 से काटिए 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यानी 25 33। रेशियो कितने का बना भैया? 25 33, 25 33, ठीक है। 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, 20% कम वजन का, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी आपको बताई थी 1/5 माइनस, यानी 5 की रहा होगा, किसमें बेचेगा भैया? 4 में, ठीक है। 25 चौका 100, और कितना? 5 15, हसला में 5 15 1 16, यानी कि 100 की वस्तु को 165 में, यानी कितने का लाभ भैया? 65 का, इंटू 100 इंटू 100%। 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना बचेगा भैया? 65%। और 65% कौन सा विकल्प हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डी फॉर धमाका, डी फॉर धमाका, ठीक है। मजा आया? मजा आया? मजा आया नहीं आया? आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? जब हम आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, आपको दिक्कत ना हो तो मजा आना ही है, ठीक है। आइए देखिए 5वां प्रश्न, प्यार से करेंगे और एक एक चीज को फील करते हुए। बोला गया है 5वें प्रश्न में भाई, 5वें प्रश्न में बोला गया है, 5वें प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार चावल खरीदते समय 25% धोखाधड़ी करता है और बेचते समय भी 25% की धोखाधड़ी। कसम से बोल रहा हूं, आप लोग सवाल को जल्दबाजी में पढ़ लोगे तो गलत कर दोगे। एक दुकानदार चावल खरीदते समय 25% की धोखाधड़ी करता है, खरीदते समय 25% की धोखाधड़ी कर रहा है, 25% की, यानी 25% की धोखाधड़ी कर रहा है, तो भैया कितना आएगा? 1/4। और खरीदते समय धोखाधड़ी कर रहा है तो वो किसके लिए करा होगा? आप बताइए। आप
कभी भी किसी सामान को खरीदते समय जाओगे तो धोखाधड़ी का मतलब क्या करोगे, आप अपना लाभ कमाना चाहते हो नहीं चाहते। जब भी आप धोखाधड़ी करोगे तो उस समय आप अपना क्या चाह रहे हो भैया, लाभ चाह रहे होंगे, यानी वो 25% की धोखाधड़ी चाह रहे हैं, वो हानि तो चाहेगा नहीं, हानि के लिए तो धोखाधड़ी नहीं करेगा, लाभ के लिए तो धोखाधड़ी करेगा ना। तो लाभ के लिए वो बोल धोखाधड़ी शब्द यूज किस लिए किया है, यानी कि आप कंफ्यूज हो, माइनस का चिन्ह लगाओ, यानी हानि समझो, लेकिन हो क्या रहा होगा, लाभ। यानी वो भैया 4 की वैल्यू को 1 के लाभ पर कितने में बेचेगा, 5 में। सिंपल बात है, सीधी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन बेचते समय 25% की धोखाधड़ी फिर करता है। खरीदते समय 25% की धोखाधड़ी सीधा चलेगा, लेकिन बेचते समय उल्टा रेशियो होता है भाई, मैं अभी बता के आ रहा हूं। खरीदते समय बोला है, खरीदते समय 25% की धोखाधड़ी सीधा रेशियो रहेगा, लेकिन बेचते समय रेशियो उल्टा होता है, ये चीज को देख लेना। तो 25% का धोखाधड़ी करेगा तो यानी 1/4। और अब बताओ 25% धोखाधड़ी करेगा तो अब क्या करेगा, माइनस में कम देना चाहेगा। खुद अपने आप को दुकानदार समझ के रखिए। अब आप क्या चाहोगे, मेरे पास से कम जाए, मेरे पास से कम जाए, ठीक है ना। तो 4 की वस्तु को किसमें बेचना चाहेगा, 3 में। 4 की वस्तु को किसमें बेचना चाहेगा, 3 में। और करता है यदि वह चावल को 12% लाभ पर बेच देता है, वाओ, शुरुआती में कितना रहा होगा, 100, 12% के लाभ पर 112% में, परसेंट का साइन हटा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले 4 से 4 को उड़ाइए, और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर कीजिएगा 5 से काटिए, पहले 2 से काटिए 50 बार, 2 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 छक्के 12, और ये कटेगा कितनी बार, 2 से 25 बार, 2 से करेगा कितनी बार भैया, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 बार, ठीक है। तो देखो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 दिया 15, ठीक है, 5 से 5 दिया 15, और ये बचेगा कितना, 28। भैया कितने का फायदा हुआ, देखो 8 में से 5 के 3, और भैया 2 में से 1 गया तो 1/15 इंटू 100%। मजा आ रहा है ना, किस तरीके से कर रहा हूँ भाई, इसी तरीके से करना। 5 दिया 15, 5 से 20 बार, और 20 दूनी कितना हो जाएगा बताइए, 20 दूनी हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 13 दूनी 26, 9/3%। इसको उड़ाओगे तो देखो कितनी बार कटेगा, इसको देखो ऑप्शन कोई है, देखो उड़ाओगे तो 7 21, 38 24, 38 24, 8 जाएगा, 2 ऑप्शन है, और बी वाला और सी वाला हट जाएगा, 38 24, यानी कितना बचेगा 2, और 3 18, 3 18, 3 18, ठीक है, 86.5, 87.5 है ना, 87.5 है, 87.5 है, लगभग किसके आसपास है ये उत्तर, लगभग पॉइंट में आपको देखो, पॉइंट में कुछ आसपास ही उत्तर रहता है, 86.5, 86 से ऊपर कुछ पॉइंट में वैल्यू चलेगी, 86 पॉइंट कुछ रहेगा, 86 पॉइंट कुछ रहेगा, यानी 87 पॉइंट कुछ है, ठीक है। अब ये 82 पॉइंट भी नहीं हो सकता क्योंकि 82 कम है, 86 किसके आसपास है, लगभग 86.87 के लगभग हो जाएगा, 87 के लगभग, यानी कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। कैलकुलेशन आप फिक्स कर लेना, लेकिन ये इसका जो उत्तर है वो 87 सही होने वाला है, 87.5, 87.5, ठीक है ना। इस तरीके से कर लोगे ना, हल लोगे ना, करना पड़ेगा भाई। आइए इस वाले प्रश्न को कीजिए, इस वाले प्रश्न को कीजिए भाई लोग, करते हैं प्यार से, आ जाइए। सवाल में बोला है कि एक बेईमान व्यापारी अपने उत्पादों को 24% की हानि पर बेचने का दावा करता है, 24% की हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी 100 में उसने खरीदा होगा, 24% की हानि यानी कितने में, 76 में, 76 में, 76 में 24, ठीक है, इसमें 4 डालोगे, ठीक है, 76 में। अब इसको काटोगे, देखो 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार, 4 से कटेगा कितनी बार, हाँ जी ये कटेगा 19 चौक 76, ठीक है, 25 19 का रेशियो बना, और 200 ग्राम की बजाय भैया 100 ग्राम वजन का यूज कर रहा है, बेचते समय 200 ग्राम की जगह 100 ग्राम वजन का यूज कर रहा है, इससे कैंसिल, 25 19 दूनी 38, कितने का फायदा, 8 में से 5 के 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गए 1/25 इंटू 100%, 100%, 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 13 चौका 52%, 13 चौका 52%, 52% कौन सा विकल्प दे रखा है, बिल्कुल भैया कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी वाला, कौन सा विकल्प हो जाएगा भाई, बी वाला, ठीक है ना। किसी को दिक्कत समस्या होनी भी नहीं चाहिए, चीजें आपको समझ में तो आ रही हैं, किस तरीके से मैं करा रहा हूं, चीजें आपको थोड़ी सी भी पता पड़ रही है, किस तरीके से मैं चीजें आपको करा रहा हूं भैया, यही आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। आइए
इसके विकल्प गलत है, इस वाले प्रश्न के विकल्प गलत हैं, पहले ही बता देता हूं, इस वाले प्रश्न के विकल्प गलत हैं, इस वाले प्रश्न के विकल्प गलत है, क्योंकि हमारा जो टाइपिंग मास्टर था ना, उसने इसके विकल्प भी गलत लगा दिए, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया। 7वें नंबर का प्रश्न, 7वें नंबर का प्रश्न, 7वें नंबर का प्रश्न भाई लोग, इसके विकल्प गलत है, इसके जो विकल्प है वो गलत है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। रवि अपना माल क्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेच रहा है, भैया 25% की हानि पर बेच रहे हैं, 100 में से कितने का 25% की हानि बोलिए, कितने का 75, ठीक है ना, 75, 100 की वैल्यू को किस में बेच रहा होगा 75 में, लेकिन 45% कम वजन का प्रयोग करता है, 45% कम वजन का प्रयोग करता है भाई, 45% कम वजन का प्रयोग करता है भैया, बेचते समय शुरुआती में कितना होगा 100 बेचेगा, 45% कम वजन का प्रयोग करेगा, नहीं कितने बेचेगा 55 में, ठीक है, ठीक है भैया। तो अब उड़ा दीजिएगा, उड़ाओ इसको, इससे कैंसिल, 5 से 11 बार, 5 से 15 बार, अच्छा यहाँ पर रेशियो कितना बचा 11-15 का, ये देखो कि 4 की बढ़ोतरी इंटू 11 पर इंटू 100%, 100%, यानी ये कितना आएगा भैया, ये आएगा 400/11%, लगभग हो जाएगा ये 11 तिया 33, 11 तिया 33 बचेगा 7, 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66, यानी 4/11%, ये इतने की लगभग क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है ना, इतने क्या हो जाएगा लगभग। इसके विकल्प गलत है भैया, इसके विकल्प गलत हैं, इसके विकल्प गलत हैं, ठीक। आइए 8वां प्रश्न आपके लिए धमाकेदार लेवल पर, 8वां प्रश्न आपके लिए धमाकेदार लेवल पर भाई, चलिए प्यार से करेंगे, आराम से करेंगे। एक दुकानदार किसी व्यापार में सामान्यतः 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है, यानी 100 की वस्तु को कितने में बेचा होगा उसने 120 में, 20% लाभ यानी 120 में। तौल मशीन में त्रुटि के कारण उसने 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन कम तोला, 1 किलोग्राम वजन के बजाय 900 ग्राम वजन तोला, भैया चालाक था, बेचते समय यानी 900 कितने पर 1 किलोग्राम वजन पर, यानी 1000 ग्राम कितने पर बेचा भैया 900 ग्राम पर, ठीक है। यदि वह सामान्यतः जितना मूल्य लेता है उससे 15% कम मूल्य पर लेता है, जो उसने शुरुआती में कितना था 100% था, उसने 15% कम मूल्य यानी कितना रहा 85%, यानी कितना 85%, ठीक है। रेशियो हम लोगों ने बना लिया, तो अब उड़ाइए, उड़ाना मचाइए भैया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, लेकिन एक सेकंड, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये एक कहीं पर दिक्कत होगी, एक बार एक से बार दो एक सेकंड रुकिए। वह सामान्यतः जितना मूल्य लेता है उससे 15% कम मूल्य लेता है, इसमें कई दिक्कत है, जितना वो, दोबारा से सवाल को पढ़ते हैं, मेरे को इस सवाल में गलती लग रही है। एक दुकानदार किसी व्यापार में सामान्यतः 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ करता है, यानी 100 की वैल्यू को 120 में, तौल मशीन में त्रुटि के कारण उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार तोला, ठीक है, बेचते समय काम कर रहा होगा। यदि वह सामान्यतः जितना मूल्य लेता है, सामान्यतः जितना मूल्य लेता है 15% कम मूल्य पर लेता है, सामान्यतः जितने मूल्य पर वो लेता है उतने 15% कम मूल्य पर लेता है। और ऐसा हम लोग बना रहे हैं ना, अगर ऐसा हम लोग बना रहे हैं तो हमारा जो रेशियो हो सकता है निकल आएगा, देखते हैं ये कितना बनेगा 9 और ये 000, 9 000, 2 0 जे 1 0 जे, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हासिल नाम है 6, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 होते हैं ना, और 96 और 6 कितने हो जाएंगे 96, 102, 102, 102, 1 0 ये है, ठीक है। देखो घटाइए, 10,200 में से घटाइए कितना 9000, घटाइए कितना बचेगा 0 0, यहाँ पर बचेगा 2, 10 में से 9 जाएंगे, 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कितना बचेगा 1200, किस पर भैया 900 पर इंटू 100%, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 9 से उड़ाइए भैया, 9 से उड़ाओगे देखो कितना जाएगा 9 1 9, कितना बचेगा भैया 4, 9 2 18, 9 1 9, 3 है ना 3, 9 तिया 27, 9 तिया 27, भैया कितना बचेगा 3, 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी ये आएगा 9 तिया 27, 133.33%, भैया कितने का लाभ हुआ, देखो शुरुआती में 100 लाभ हुआ 33, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, भाग नहीं दे पाए, भाग नहीं दे पाए, भाग नहीं दे पाए,
दोबारा से 9 एकम 9, यहाँ पर दे लो, दिक्कत लगा करे कभी भी, भाग आराम से दे करो। 9 एकम 9, यहाँ पर कितना बचेगा भैया 3 0, 9 तिया 27, यहाँ पर बचेगा 3, फिर बचेगा 0, और 9 तिया 27 3, यानी 133.133.133.33 इस तरीके से चलता रहेगा। 133.33 ऐसा कुछ चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल। 100 से कितना ज्यादा भैया, कितने का लाभ हुआ? ये कितना हुआ 133, 100 से भैया 133, यानी ये कितने का रहेगा 33.33% का लाभ, 33.33% का लाभ। ऐसा कोई विकल्प है? 13 बोल रखा है, 13 बोल रखा है, कहीं पर दिक्कत तो नहीं हुई? मेरे को तो नहीं लग रही। और आपका क्या सुझाव रहता बताना, मेरे को तो कहीं दिक्कत नहीं लग रही, चीजें सीक्वेंस वाइज चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं, इस सवाल को होल्ड पर रखना, ठीक है ना भैया? इस सवाल को होल्ड पर रखना, हालांकि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं दिख रही, लेकिन अगर कोई गलती रहती है तो बताने की कोशिश करना, ठीक है? देखते हैं इस वाले प्रश्न को, देखो देखेंगे, ठीक है भैया? चलिए आ जाइए, नवा प्रश्न करते हैं भैया, नवा प्रश्न करते हैं भाई लोग, नवा प्रश्न करते हैं। देखिए सवाल में बोला है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का वजन कर रहा है, तो उसका लाभ कितना होगा बेचते समय भैया? 1 किलोग्राम ईमानदारी वाला वजन कौन सी वाली साइड? आपसे पूछ रहा हूं भाई लोग, कौन सी वाली साइड? राइट हैंड, यानी कि 1000 ग्राम। रेशियो बनाओगे, कितने में बेच रहा है भैया? 900 ग्राम में बेच रहा है। इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल, ठीक है। 9 की वैल्यू को किसमें भैया? 10 में। कितने का फायदा भैया? 1 का। किस पर फायदा भैया? 9 पर, इंटू 100%। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1 से ही 11 से ही 1/9। याद है ना? याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आइए इस वाले प्रश्न को कीजिए, इस वाले प्रश्न को कीजिए। 10वां प्रश्न बोला गया है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य में से 50% अधिक माल को अंकित करता है, 50% अधिक माल को अंकित करता है, यानी 100 के माल को कितने में? 150 में। 100 के माल को कितने पर? 150 में। इसको काटे हुए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है ना? ठीक है, 50% अधिक तय करता है, ओके कोई दिक्कत नहीं, अंकित करता है, और ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, यानी कि 100 की वैल्यू को कितने में भैया? 20%, 100 की वैल्यू को 20% की छूट के बाद कितने में? 80 में। इससे कैंसिल, 5 बार ये, 4 बार ये, यानी एक रेशियो बना आपके सामने, एक रेशियो कहां बना? यहां पर करना 2-3 का, एक रेशियो बना भैया आपके सामने 5-4 का, ठीक है। हालांकि अपने माल को बेचते समय 1 किलोग्राम की 950 ग्राम, पागल समझ रहा है, बेचते समय 950 ग्राम, इससे खत्म। 19 पंजे 20, रेशियो कितना बना? 19-20 का। 5 से कटेगा भैया 4 बार, और ये कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, 4 चौक 16 और 16 तिया 48, 16 तिया 48, ठीक है ना? 4 चौक 16 और 16 तिया 48। भैया फायदा कितने हुआ? 10 पर, किस पर भैया? 38 इंटू 100, फायदा कितने का? 10 का। 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 4 12 12 चौक 48, कितने का फायदा भैया? 10 का। किस पर भैया? 38 पर, इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखो ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा भैया कितनी बार? 19 बार, यानी कितना हो जाएगा? 500/19। जब आप इसको काटोगे तो 19 दूनी 38, भाग दे लीजिए ना, 500/9, 19 दूनी 38, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, 4 में से 1 जाएगा, कितना? 1, 19 छिक्के 114, ये बचेगा 6, यानी इसको क्या बोल सकते हैं भैया? इसको बोल सकते हैं 26 सही 6/19%, 26 सही 6/19%। ऐसा कोई विकल्प है भैया? पहला ही विकल्प दे रखा है, ठीक है ना? तो किस तरीके से मैं सवालों को कर रहा हूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आइए 1-2 सवाल और करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को यहीं पर द एंड करेंगे। अब आसान सवाल है, एक सवाल में दिक्कत की है, आप उसको देखना भाई लोग, ठीक है? शायद मेरे से गलती हो रही हो, मेरे से गलती हो रही हो, क्या पता, ठीक। आइए 11वां प्रश्न करते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है एक बेईमान विक्रेता अपने ग्राहकों को 100 रुपए के मूल्य पर 1 किलोग्राम की बजाय 950 ग्राम दे रहा है, पागल समझ रहा है? 1 किलोग्राम की बजाय भैया, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, कितना दे रहा है भैया? 950 ग्राम।
950 ग्राम, ये खत्म। 19 पंजे 95, 20 पंजे 100, कितने का फायदा? एक का किस पर? 19 का इंटू 100%। भैया ये 1000 दे रखा है, ये का पागलपंती का 100 रुपए दे रखा है, ये पागलपंती का? बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। भाग दोगे तो 19 पॉइंट, देखो 19 पंजे 95, 5 बजेगा। 19 19 पंजे 95, 5 बजेगा। 19 दूनी 38, 5.25%, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी वाला 6 आएगा। ठीक है, ये कर लेना भाई लोग कैलकुलेशन। आइए 12वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है भाई लोग, अच्छा प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है 12वां, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न बोला है कि एक व्यापारी ने 20%, आपको ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। अगर नीचे नहीं दिख रहा हूं ना तो मैं आपको ऑप्शन, चलो तो एक सेकंड देख लो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। दिख रहा है आपको? क्यों नहीं दिखेगा भाई, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा? हमारे स्टीमर साहब कभी कभार तो काम सही करते हैं। एक व्यापारी ने 20 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से चावल खरीदे, 24 किलोग्राम के हिसाब से बेच दिए। 20 के हिसाब से खरीदे, 24 के हिसाब से बेच दिए। तो 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 5 6 का रेशियो बन गया। बेचते समय एक किलोग्राम की बजाय 1000 ग्राम की बजाय कितना दे रहा है भैया? वो 900 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो देखो 2 जीरो से ये खत्म, यही 9 की रेशियो क्या बना? 9 10 का रेशियो बना, 5 से 9 10। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है P% का लाभ होता है, लाभ बताना है। तो देखो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, यानी यहां पर कितना बचेगा? 9, यहां पर कितना? 6 दूनी 12। देखो कितने का लाभ हुआ? आप बोलोगे भैया 3 का किस पर भैया? 9 पर, इंटू 100%, इंटू 100%। जब देखोगे तो ये कितना आएगा? 300 बट्टे 9%। ठीक है ना, कितना आएगा? 300 बट्टे 9%, 300 बट्टे 9%। अब आप देखो बोला है कि अजी P 25% लाभ होता है, भैया 25% तो नहीं हो रहा, तो पहला विकल्प तो सही नहीं होगा। आपसे बोला है कौन सा विकल्प सही है, 2 शर्त दे रखी है, पहला वाला सही है क्या? 25% तो नहीं हो रहा। दूसरा वाला चेक करते हैं, पहला वाला बोला 25% नहीं हो रहा, सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला बोला है कि 24 का P% 8 है, 24 का P% कितना निकला है बताइए? 24 का P% कितना निकला है? 300 बट्टे 9। इसका मान कितना है? इसका मान दे रखा 8 निकला है, 8। कहीं पर दिक्कत तो नहीं हुई? कहीं पर दिक्कत तो नहीं हुई? इसको और हल्का कर सकते हैं ना, इसको और हल्का कर सकते हैं ना। दिमाग का ही खराब कर रहे हैं हम लोग ना, दिमाग हम लोग का ही खराब कर रहे हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये कितना भैया? एक किस पर भैया? 3 पर, इंटू 100%, यानी कितना? 100 बट्टे 3%। ठीक है, अरे ये काट दिया, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये इसने बोला 24 का P% नहीं, 100 बट्टे 3, 100 बट्टे 3। देखो 8 है क्या? 24 का P% 8 है, परसेंट को उठाओगे 100, 24 का परसेंट नहीं है, यहाँ पर परसेंट नहीं है। तो देखो इसको देखेंगे तो 1/3, 1/3 इंटू 100%, ये तो परसेंट है ना, तो इसको देखोगे तो 8% है ना। परसेंट का इसका मतलब क्या? परसेंट, यानी 24 का P% 8 है या नहीं? जी बिल्कुल, 24 का P% 8 है, 24 का P% बिल्कुल 8 है, 24 का P% बिल्कुल 8 है। तो क्या हो जाएगा? केवल सेकंड हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा? केवल सेकंड हो जाएगा, केवल सेकंड हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, हल्के मत लेना प्रश्नों का लेवल। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे के जो 2 प्रश्न होने वाले हैं वो आपके लिए होमवर्क दूंगा। 13वां प्रश्न मैं कर रहा हूं, 14 15 आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि उसे विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम की बजाय भैया 800 ग्राम दे रहा है। बड़ा बेईमान आदमी है भैया, 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम पर बेच रहा है। ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बार, ये 5 बार, कितने का फायदा भैया? 1 का किस पर भैया? 4 पर, इंटू 100%। देख रहे हो स्पीड, स्पीड देख रहे हो ना भाई? देख रहे हो विनोद? देख रहे हो विनोद? सवाल करने की स्पीड 25% सी विकल्प हो जाएगा। चलिए अब इस वाले प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। स्पीड, स्पीड से ले लिया, ठीक है। और इस वाले का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क, इतने प्रश्न लेकर आया था। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में बेईमान दुकानदार का एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा जो आपको नहीं पता हो। एक ही कंडीशन में चीज चेंज होती है, जब आपको बेचते समय क्या कर रहा हो, वो क्या कर रहा हो? बताइए बताइए बताइए, क्या कर रहा हो? आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं क्या कर रहा होगा? जब चेंज होगा रेशियो, जब बेचते समय वो वजन को कम तोल रहा होगा, ठीक है।
उसका कॉन्सेप्ट चेंज होता है, उसमें रेशियो उल्टा लिखा जाता है, उसके बाद सभी चीजें सेम है। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि उसका उत्तर क्या होने वाला है, और आपके प्यारी सी कमेंट के लिए मैं इंतजार करूंगा, और आपकी एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं भाई लोग, क्योंकि आप लोग इस तरीके से मेहनत कर रहे हो। 2025 में आप नौकरी लेकर जरूर रहना, ठीक है, चाहे मेरी लगे या नहीं लगे कोई बात नहीं, आपकी जरूर लगनी चाहिए। ठीक है, चलते भाई, कल अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको पढ़ाने वाले हैं और उसका बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। मतलब कल की क्लास में अगर आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास देख ली, आप लोगों ने, कसम से बोल रहा हूं, आप लोग सिंपल इंटरेस्ट को जिस तरीके से मैं कराऊंगा उस तरीके बाद आप उड़ाओगे, एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, कसम से, सीरियसली एक बार पढ़ के तो देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलते कल वाली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद।